आज हम दूसरे चैप्टर का प्रश्नावली 2.2 का पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें कह रहा है 4s वर्ग माइनस 4s प्लस 1। सबसे पहले हम हल लिख देंगे और दिया गया बहुपद लिख देंगे। ये जरूर लिखना है आपको, इससे अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो हमारा क्या है 4x वर्ग माइनस 4s प्लस में 1। तो आइए इसे करते हैं। तो आपको पता है कि हमारी जो पहली संख्या होती है, लास्ट वाली जो संख्या होती है वो पहली संख्या से गुना करेगी, यानी 1 का गुना हम 4 में करेंगे। ठीक है, तो 1 का गुना हम 4 में करेंगे तो हमारा आएगा 4, यही आएगा ना। फिर उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर ऐसी कोई दो संख्या लेनी है जिसका गुना करने पर 4 आए। तो पहला हो गया 4 गुना 1 और दूसरा हो गया 2 गुना 2। ठीक है, लेकिन जोड़ने घटाने पर हमारा -4 आना चाहिए और गुना करने पर भी 4 आया है हमारा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐसी संख्या लेनी है, या तो हमें 2 या तो हमें 4 1 लेना है, या तो हमें 2 2 लेना है। इनमें से कोई संख्या लेनी है, लेकिन हमें जोड़ने घटाने पर भी -4 आना चाहिए। तो 4 को 4 से करेंगे तो हमारा 4 आएगा, पर ये माइनस में नहीं आएगा। लेकिन -2 और -2 को करेंगे तो 2 दूनी 4, माइनस का साइन आ गया, ये हमारा माइनस का 4 आ गया। माइनस का 4 चाहिए था हमें, माइनस का 4 मिल गया हमें। तो हमारी संख्या क्या हो जाती है, यहाँ आ जाएगा -2s गुना में -2s। क्योंकि हमारी संख्या s में है, इसीलिए अगर यहाँ पर x होता तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि -2x गुणित -2x। ठीक है, ये x में दिया है इसलिए मैंने s लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 4s वर्ग माइनस 2s माइनस 2s प्लस में 1। आप देख सकते हैं हमारा 4 पद है, 1 2 3 4 पद है। तो इन दोनों में से हमें अलग कॉमन निकालना है और इन दोनों में से हमें अलग कॉमन निकालना है। तो आइए निकालते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, इसमें भी ऐसा है, इसमें भी ऐसा है, तो हम s ले लेंगे। 2 का 2 जो है वो 4 में भाग हो जाता है तो हम 2 ले लेंगे। ठीक है, फिर ब्रैकेट लेंगे हम। फिर यहाँ पर क्या बचा, फिर यहाँ पर x वर्ग है तो एक s हमने लिया है, तो दूसरा s तो हमारा बचा है, तो एक s हम यहाँ लिख लेंगे। फिर इसको भाग करेंगे तो कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4, तो हम यहाँ 2 लिख लेंगे। ठीक है, माइनस अब जो ये 2s है ये उठकर पूरा बाहर आ गया यहाँ पर, तो इसके पास केवल बचेगा 1। अब इसके पास देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या कॉमन है, अब इसमें देखते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर s है, यहाँ पर s नहीं है। तो जब इसमें तो कोई कॉमन दिख नहीं रहा, तो ऐसी स्थिति में हम एक उभयनिष्ठ ले लेंगे अपने आप से यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस यहाँ लगा देंगे। फिर ब्रैकेट के अंदर लेंगे, ब्रैकेट के अंदर लेंगे, उसके बाद लिख देंगे। जब यहाँ पर माइनस आ जाए, जब हम उभयनिष्ठ 1 लेते हैं, तब जो संख्या होती है वो यहाँ की जो संख्या है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो 2 है 2s, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ आ जाएगा -1। जब उभयनिष्ठ हमने ले लिया तो यहाँ की जो संख्या साइन होगा वो चेंज हो जाता है ब्रैकेट में, तो प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब इस ऐसी स्थिति में जब हम ऐसा निकाल लें और ब्रैकेट में हमारा आंसर जब कॉमन निकालने के बाद संख्या सेम आती हो तो हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। और कॉमन निकालने के बाद हमारी
जो संख्या है वो अलग अलग हो रही है, तो हमारा क्वेश्चन गलत जा रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी 2s-1 है, यहाँ भी 2s-1 है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन क्या है, सही जा रहा है। तो आइए आगे करते हैं। यहाँ पर 2s-1 दो बार लिखा है, तो मैं यहाँ पर एक बार लिख लूँगी 2s-1 ब्रैकेट में, फिर 2s और -1 बचा है, इसको ब्रैकेट में ले लूँगी 2s-1। तो ये हमारे गुणनखंड हो गए। इसके गुणनखंड के बाद अब हमें इसका शून्य ज्ञात करना है। तो आइए इसका शून्य ज्ञात करते हैं। तो हमें इन दोनों के बराबर में 0 लिखना है। ठीक है, इसका शून्य निकालेंगे हम। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2s-1 बराबर 0 या 2s-1 बराबर 0। तो हमने इस ब्रैकेट के बराबर में भी 0 लिया, इस ब्रैकेट के बराबर में 0 लिया। अब क्या करना है, जो माइनस है वो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, ये माइनस उधर जाके प्लस में हो जाएगा। देखो कैसे करती हूँ मैं, जैसे कि 2s बराबर प्लस का 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2s बराबर प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। हमें s भी दिया गया है। ठीक है, तो s या 2s जो लिखा है इसका मतलब है 2 गुना में s। ठीक है, तो हम इसको ऐसे चेंज कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा s बराबर में 1/2 या s बराबर में 1/2। ठीक है, हमें शून्यक मिल चुका है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः शून्यक 1/2 व 1/2 है। तो अब इसकी जांच करेंगे हम। जांच करने के लिए एक फॉर्मूला लगता है, वो मैंने आपको कल भी बताया था और मैं दोबारा बता देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ। तो हमारा ये फॉर्मूला है, शून्याङ्कों का योगफल बराबर -s का गुणांक बटे s वर्ग का गुणांक। तो शून्याङ्कों का गुणांक निकालने के लिए हमें लिखेंगे 1/2 प्लस में 1/2 बराबर में लिखेंगे -s का गुणांक बटे में s वर्ग का गुणांक। आधा आधा को जोड़ेंगे तो हमारा 1 बनेगा। ठीक है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 लिखते हैं, बराबर -s का गुणांक बटे में s वर्ग का गुणांक। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पर ये जो माइनस है, इसको माइनस हम हटा करके यहाँ माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारा -1 हो गया, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, -4s। ठीक है, तो यहाँ पर जो 4 है, जैसे कि 4 का जो भाग है, हमने 4 इस पूरे समीकरण को 4 से भाग दे दिया। जैसे कि हमने इसको भी 4 से भाग दे दिया, इसको भी 4 से भाग दे दिया, इसको भी 4 से भाग दे दिया। तो इस 4 को 4 कैंसिल करेंगे तो हमारा s वर्ग आ जाएगा। इस 4 को 4 से कैंसिल करेंगे तो हमारा -s आ जाएगा, और प्लस में 1/4। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो जो यहाँ पर s का गुणांक है, इस तरीके से 1 ही माना जाता है। ठीक है, s का गुणांक हमारा क्या माना जाता है, 1। तो यहाँ पर 1 दिया गया है, यहाँ पर 1 दिया गया है। तो हमारा जो s है उसका गुणांक हमारा -1 हो गया, और s वर्ग का गुना हमारा क्या हो गया, गुणांक 1 हो गया। तो आइए अब शून्याङ्कों का गुणनफल निकालते हैं। तो इसका भी फॉर्मूला होता है, वो भी लिखते हैं। तो हमारा शून्याङ्कों का गुणांक बराबर अचर राशि बटे में s वर्ग का गुणांक।
तो हमारा शून्यंक का जो गुणनफल था वो हमारा था, पहला था 1/2, दूसरा शून्यंक का गुणनफल था 1/2, बराबर में अचर राशि बटे में s वर्ग का गुणांक। एक को एक से करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा, बराबर में क्या आ जाएगा हमारा अचर राशि बटे में s वर्ग का गुणांक। तो हमारा अचर राशि क्या आ गया 1/4। तो हमारा जो हमने ये किया था, जो हमने 4 से सबको भाग दिया था और सबको काटा था, तो हमारी अचर राशि 1/4 ही आई थी। तो वास्तव में हमारी अचर राशि क्या है 1/4 है, और जो s वर्ग का गुणांक है वो क्या है हमारा 1 है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट इसके पार्ट में मिलते हैं।